उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो उठी हैं। सरगर्मियां तेज होने के दो कारण सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कई बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और दूसरा कारण है कि बीजेपी की नजर इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दौरों पर लगी हुई है। इन दिनों वो अलग अलग जनपदों का लगातार दौरा कर रहे हैं और अपने जड़ों को अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से जोड़ रहे हैं। अखिलेश की सक्रियता को देखते हुए बीजेपी अपनी रणनीति को बदलने पर विवश हो उठी है। ये दो कारण हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। फिलहाल इस वक्त ठंड का मौसम चल रहा है, लेकिन खबरों की गर्मी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि 2022 के चुनाव अब लगभग सभी पार्टियों को ठीक सामने दिखाई देने लगे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि यहाँ पर राजनीति करना बहुत आसान नहीं है। हर कोने पर नजर रखना भी लगभग नामुमकिन सा है। फिलहाल आपको ले चलते हैं मुख्य बिंदु पर। भारतीय जनता पार्टी अब नई रणनीति बना रही है। अपने मुख्य विपक्षी दलों को रोकने के लिए अगर मुख्य विपक्षी दल की बात करें तो इस वक्त की जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें उत्तर प्रदेश में वो सीधा समाजवादी पार्टी से टक्कर ले रही है। बीजेपी समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए अपने सरकार के मंत्रिमंडल से लेकर संगठन के पदाधिकारियों के पदों में तेजी से बदलाव कर सकती है। विशेष सूत्रों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ के 2 दिन के दौरे पर हैं। कई नई रणनीतियां उन्होंने बनाई हैं और इन्हीं नई रणनीतियों पर यूपी बीजेपी के संगठन को जिम्मेदारी दे दी गई है। यही रणनीति 2022 के चुनाव तक कायम रहेगी। आप सीधी भाषा में इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि 2022 के चुनाव की रणनीति पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कमर कस ली है और रणनीति को अब जमीन पर उतारने की तैयारी भी कर ली है। 2022 के विधानसभा चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का चित्र जो बना रही है उसमें पहला चित्र जातिगत समीकरण को देखते हुए बन रहा है, जिसमें बीजेपी के मंत्रिमंडल से लेकर बीजेपी के संगठन के पदाधिकारियों में कई बदलाव के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि योगी के मंत्रिमंडल में ओबीसी चेहरों को अब बढ़ाया जा सकता है, जिसमें यादव समाज के भी मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। जाहिर है इसी तीर से वो अखिलेश यादव की पार्टी पर कोई ना कोई निशाना लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके अलावा ओबीसी और एससी समाज से भी कई मंत्रियों को योगी के मंत्रिमंडल में अब लाया जा सकता है। वर्तमान में बीजेपी के एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा को भी एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात सामने आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी जो रणनीति तैयार कर रही है वो कितना सटीक बैठती है। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी को क्या फिर से पीछे छोड़ पाएगी, इसी पर पूरी तरह से वो रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन क्या और कितना ये कारगर साबित होगा, ये 2022 में ही देखने को मिलेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।